सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। अतुलित बलधामं हेमशैलाविदेहं धनुषमणिविशालं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाविधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णम रघुवर विमल जसु जो दायक फलदायक। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। नर्मदा मैया की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। करुणा वर्णालय कृपानिधान भगवान श्री राघवेंद्र के चरणों को नमन करते हुए मेरे समक्ष विराजित श्री हनुमान जी महाराज को नमन करते हुए इस मंदिर प्रांगण में जितने भी देवी देवता हैं उन सभी को नमन करते हुए यज्ञ महाराज की वंदना करते हुए यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जनों राम भक्तों के चरणों में जय जय सीताराम। हम सभी बड़े हर्ष का विषय है कि रहती शहर में 161 रामायण पाठ पूर्ण होने पर सार्वजनिक जनसहयोग से ये जो मानस यज्ञ होने जा रहा है उसमें सम्मिलित होने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान श्रीमती पूनम साहू जी, श्री सुरेश पटवा जी, श्री मांगीलाल जी, श्री दीपक ठाकुर जी और पूरे नगरवासियों को खूब खूब शुभकामनाएं हैं। सर्वप्रथम 2 क्षण भगवान का नाम संकीर्तन, उसके पश्चात कथा को आगे बढ़ाएंगे। हरे राम 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 सीता राम राम सीता राम राम सीता राम
गुरुदेव भगवान की जय। बड़ा सुंदर समय है। मुझे ठीक ठीक स्मरण नहीं था, परंतु मेरे चाचा जी ने मुझे बताया। मुझे सिर्फ इतना स्मरण आ रहा था कि शायद बहुत छोटी आयु मैंने एक बार में रहती कथा के लिए आई थी, परंतु चाचा जी ने अभी याद दिलाया कि बेटा तुम एक बार नहीं, तुम 3 बार कथा कर रहे हैं। और मुझे याद नहीं है, बड़े सौभाग्य का विषय है। और देखिए, सौभाग्य सिर्फ रैटी शहर का नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं, पूरे भारत का नहीं, पूरे सनातनियों का सौभाग्य है कि आज 500 वर्ष की तपस्या हमारे भगवान रामलला की पूरी होने जा रही है। वनवास तो उन्हें सिर्फ 14 वर्ष का हुआ था, परंतु टेंट में वो 500 वर्षों से बैठे हुए थे और आज वो तपस्या पूर्ण होने जा रही है। घर घर में राम आने वाले हैं, अवध में राम आने वाले हैं। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। सजा दो
देखिए इतना सुंदर भजन गाया। सबके पास हाथ है, ताली नहीं बजाना है। भजन चल रहा है तो हम झूम झूम के ताली तो बजा ही सकते हैं। ऐसे बैठे बहुत लेट हो गई, कथा 1 बजे शुरू होनी थी, 2 बजा दिए दीदी ने। सोचा था 3 बजे तक घर पहुंच जाएंगे और दीदी 4-5 बजाएंगे, दिया बत्ती का टाइम करवा देंगे, है ना। इसलिए मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जितने चैतन्य होकर कथा सुनेंगे, मैं उतनी चैतन्य होकर कथा सुनाऊंगी। आप यदि सोते सोते सुनेंगे तो मैं भी सोते सोते सुनाऊंगी। और ऐसा सौभाग्य हमें मिला है कि हम और आप भगवान राघवेंद्र सरकार की कथा पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। यहाँ मेरी और आपकी विगत अगले 3 दिनों में सिर्फ चर्चा होने वाली है। मैं कोई आपको उपदेश नहीं करने वाली। देखिए हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता और भैया आओ आपस में बात मत करो, करोगी तो मैं प्रश्न पूछूंगी तो जवाब एक भी नहीं दे पाऊंगी। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता और श्री भगवत महापुराण, ये 3 ग्रंथ ऐसे हैं जिनको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रमाण देने के लिए इनकी आवश्यकता है। यदि हमें कोई बात सत्य स्थापित करनी हो तो हम इन ग्रंथों की कसम खा सकते हैं, प्रमाण दे सकते हैं, पर इन ग्रंथों को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमें यदि धर्म सीखना है तो राम गाथा पढ़ना पड़ेगा, यदि कर्म सीखना है तो कृष्ण गाथा पढ़ना पड़ेगा। और श्रीमद् भगवद गीता वह जन्म और मृत्यु के पार की बात करती है कि जब ये पूरा जीवन हम काट देंगे तो उसके पश्चात हमें क्या प्राप्त होगा। तो
जो भगवत गीता है वह योग का विषय है। यहाँ सब बुद्धिजीवी बैठे हैं और वो बहुत अच्छे से ये बात जानते, मैया भी पढ़ती होंगी भगवत गीता। उसमें प्रथम अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक प्रत्येक अध्याय का नाम, प्रथम अध्याय क्या है? अर्जुन विषाद योग, और आखिरी अध्याय पे योग पे ही जाके खत्म होता है। अर्थात एक एक कदम चलते हुए सत्य की मंजिल पर भगवत गीता में पहुंचा देती है। तो भगवत गीता योग का विषय है। और श्रीमद् भागवत महापुराण जगह जगह हम श्रवण करते ही हैं। उसमें एक राजा है, राजा परीक्षित, जिसकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। तो उसको भगवत पुराण सुनाई जा रही है कि वह कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सके। तो गीता योग का विषय है, श्रीमद् भागवत महापुराण वियोग का विषय है, और श्री रामचरितमानस प्रयोग का विषय है। और आज उसी रामचरितमानस के आश्रय में हम बैठे हैं। देखिए, श्री रामचरितमानस की भाषा इतनी सरल कि जो 12 कड़ी पढ़ना सीख जाते हैं ना, का खा गा गा, वो रामचरितमानस का पाठ करना सीख जाते हैं कि नहीं? मतलब मैं स्वयं का अनुभव बताती हूँ कि जब मैंने 12 कड़ी पढ़ना सीख लिया तो मैं तीसरी क्लास में थी, और तीसरी क्लास से मैंने रामचरितमानस का पाठ करना भी सीख लिया। अच्छा, पाठ करना जितना सरल है उसका रहस्य उतना ही गूढ़ है। चारों वेद भी पढ़कर कोई रट ले तो भी रामचरितमानस का रहस्य नहीं जान सकता। और आज कथा के प्रथम दिन, कथा के प्रथम सत्र में वे सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं, मानस को पढ़ने वाले, मानस को समझने वाले, जीवन में उतारने वाले हैं। उनसे मैं हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक बस एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप अपने दिमाग से भ्रम निकाल दीजिएगा। क्या? कि मैं आपको कोई बहुत अच्छी रामकथा यहाँ सुनाने वाली हूँ। तो भ्रम निकालने की क्यों आवश्यकता है? क्या होता है कि हम किसी पार्टी में जाएं और दिमाग में एक छवि बना लें कि वहां जाएंगे तो ऐसा स्टार्टर होगा, और फिर ऐसा मेन कोर्स होगा, फिर ऐसे डेजर्ट होंगे, और जाकर यदि कम मिले तो निराशा होती है ना। और यदि आप ये सोच के जाएं कि हम जा रहे हैं, दाल चावल सब्जी रोटी पूरी एक आध मीठा मिल जाएगा, और वहां जाकर यदि बहुत सारे व्यंजन मिल जाएं तो मन को बहुत अधिक प्रसन्नता होती है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे गुरुदेव ज्ञान के समुद्र थे, उन्होंने जो छींटे मेरे ऊपर डाले, जो मैंने प्राप्त किया, बस उसी को अपनी टूटी फूटी भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। और तो भ्रम हमारा दूर हो गया। इसलिए आप ये सोचना कि एक छोटा सा बच्चा बैठ के तोतली भाषा में हमें कुछ समझाने का, सुनाने का प्रयास कर रहा है। और वो स्वामी जी तो कहते ही हैं, सिय राम में सब जग जानी,
बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। तो स्वामी जी कहते हैं, सुनी समुझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, लाहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सुनी समुझई जन मुदित मन, अर्थात मानस को सुनकर समझने का प्रयास करना चाहिए। सुनकर समझने का प्रयास करना चाहिए। मेरी कार्यकर्ताओं से विनती है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं बात करें तो थोड़ा धीरे, कथा में व्यवधान न उत्पन्न हो। रामचरितमानस को सुनकर समझे और समझकर अपने जीवन में उतारें। लखई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। ये जो साधु संतों का समाज है, ये साक्षात प्रयाग के समान है। प्रयाग क्या है? प्रयाग तीर्थराज है, जहां पर स्नान करने से हमारे सारे पापों का क्षय होकर पुण्यों की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार प्रयाग जाना तो कठिन है, परंतु यदि कहीं आपको साधु दिख जाए, सच्चा संत दिख जाए, तो ये मान लेना कि आपने साक्षात प्रयाग जी के दर्शन किए हुए हैं। प्रयाग कहाँ है? क्या है प्रयाग? कौन सा तीर्थ? पहले उसका नाम क्या था? इलाहाबाद था। अब योगी जी ने इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया। प्रयाग का अर्थ है जहां पे सबसे प्रथम यज्ञ हुआ हो, वो प्रयाग है। जहां गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी हैं। तो यदि कहीं साधु आपको दिख जाए, साधु का संग प्राप्त हो जाए, तो ये मान लीजिएगा कि आपने प्रयाग के दर्शन कर लिए हैं। साधु बादल के समान होते हैं और भगवान की कथा समुद्र के समान है। भगवान का चरित्र समुद्र में पानी के समान है। जैसे सूर्य की गर्मी से पानी तपकर भाप बन जाता है और बादलों में इकट्ठा होकर पानी जगह जगह बरसता है, तो ये हमारे विवेक पर निर्णय है कि हम उस पानी को बाल्टी में, कटोरी में, भगोने में, गगरे में, अंडे में एकत्रित कर लें या मिट्टी में बह जाने दें। ठीक वैसे ही साधु यदा कदा हमारे जीवन में आते हैं, कथा एकत्रित करके लाते हैं और भगवान के चरित्र की कथा की वर्षा हमारे ऊपर करते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस कथा को बह जाने देते हैं या अपने सामर्थ्य अनुसार उसको अपने जीवन में एकत्रित कर लेते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं साधु समाज प्रयाग। अच्छा बताइए, जहां यहां पर 161 अखंड मानस पाठ हुआ है, तो इसका नाम क्या है? श्री रामचरितमानस। बताइए मानस का क्या अर्थ है? मानस का क्या अर्थ है? कैलिफोर्निया में थोड़ी बैठे हैं हम, भारत में बैठे। मानस का अर्थ तो पता ही होना चाहिए। मानस का क्या अर्थ है? मानस का अर्थ है मन।
वीरांगेंद्र सरकार की जय। तो हम जिस रामचरितमानस के आश्रय में बैठे हैं, वो स्वामी जी कहते हैं, रची महेश हस मानस रागा, पाई सुसमय शिवा सनभाषा। देखिए, श्री रामचरितमानस भगवान का साक्षात स्वरूप है, भगवान का वांगमय स्वरूप है। जगह जगह श्री रामचरितमानस के पाठ होते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि लोग मुंह में गुटखा खाए रहते हैं और पहुंचे कौन सी चौपाई, दो कौन सा, और पढ़ने लग गए। श्री रामचरितमानस को किताब समझने का अपराध मत करिएगा। ये भगवान का साक्षात वांगमय स्वरूप है। क्यों? क्योंकि जब हमारे राम
जेहि बिन राम चरित श्रुति गावहि, तीरथ सकल कहाँ चलिया। श्री रामचरितमानस के प्राकट्य उत्सव हुए तो जब एक बार तिथि आई तो रामलला का अवतरण हुआ और फिर दूसरी बार वैसा ही योग आया तो श्री रामचरितमानस का प्राकट्य हुआ। तो रामचरितमानस भगवान का साक्षात स्वरूप है। हमारे सबके घर में मानस है, होगी सबके घर में। कोई ऐसा जिसके घर में श्री रामचरितमानस ना हो? है कोई ऐसा? परंतु अभी तक हमने रामचरितमानस को सिर्फ एक किताब समझ लिया है, पर वह किताब नहीं है, वह हमारे राघवेंद्र सरकार का साक्षात स्वरूप है। अच्छा, गोस्वामी जी इसके आगे एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि रामचरितमानस इतनी सुलभ होने के बाद भी अगम क्यों है? क्यों अगम है? क्यों सरलता से प्राप्त नहीं हो पा रही है? गोस्वामी जी लिखते हैं, जे श्रद्धा रामचरितमानस के प्रति श्रद्धा नहीं है, एक दूसरा जिन्हें संतों पर विश्वास नहीं है और जिन्हें हमारे रघुनाथ जी से प्रेम नहीं है, उनके लिए श्री रामचरितमानस प्राप्त होकर भी अगम है। और हम कहते हैं ना, ग्रह कारज नाना जंजाला। हम सब घर गृहस्थी वाले हैं, हम हमेशा ये बात कहते हैं, ग्रह कारज नाना जंजाला। मतलब गृहस्थी में आप पढ़े हैं तो बहुत जंजाल हैं। कोई कहेगा कथा में नहीं आए तो हम सीधा सा एक उत्तर देते, ग्रह कारज नाना जंजाला। इन जंजालों से मुक्ति नहीं हो पाते तो कथा में कैसे पहुंचेंगे? परंतु हमारे महाराज जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे कि एक बार एक घुड़सवार घोड़े पर बैठकर जा रहा था। घोड़े को प्यास लगी तो रास्ते में खेत में रहट चल रही थी, तो उसने घोड़े को रोककर घोड़े से उतरकर उस मालिक से पूछा कि घोड़े को पानी पिलाना है, क्या आपकी रहट में पानी पिला सकता हूं? उसने कहा हाँ हाँ खूब पिलाओ। अब घोड़ा जैसे ही पानी पीने के लिए आगे बढ़ा
जंजाल में तो हम फंसे हैं, परंतु इन जंजालों के बीच में ही हमको भगवान के नाम स्मरण का, कथा श्रवण का समय निकालना ही पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ समझ में आती है वो ये है कि जब हमारे मन का काम होता है ना, तो व्यक्ति समय निकाल ही लेता है। मन का समय होगा तो घूमने, मन का काम होगा, मन माफिक काम होगा तो घूमने भी चले जाएंगे, शादियों में चले जाएंगे, पार्टियों में चले जाएंगे। अच्छा, जो भजन वाले हैं उनको भजन वाले मिल जाते हैं, जो व्यसनी हैं उन्हें व्यसन वाले मिल जाते हैं। आप शादियों में देखो, रिश्तेदारी नहीं दूर दूर से एक दूसरे की, और शादी में अपने वालों ने मिल ही जाएगा। तो इसी के बीच में हमें मानस को, हमारे मानस में उतारकर जीवन को धन्य बनाना है। अच्छा, श्री रामचरितमानस एक कथा है, और जिसके जीवन में ये कथा उतर जाती है उसके जीवन की सारी व्यथा समाप्त हो जाती है। श्री रामचरितमानस के मुख्यतः 4 वक्ता हैं। उन चारों वक्ताओं ने अपनी अपनी समझ के अनुसार रामचरितमानस को गाया है, श्रवण कराया